बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 30 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन। इंपॉर्टेंट खबरें पिछले 24 घंटों में जो डेवलप हुई हैं और उनका तज्जिया आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। 3 बड़ी टॉप स्टोरीज पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान की बहनें भी गिरफ्तार, उनको भी अडयाला जेल मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है और अगले 24 से 48 घंटों के अंदर क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक मर्तबा फिर से धोखा दे दिया है, हाथ कर दिया है तो कहना गलत नहीं होगा। इस पर मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आज के इस व्लॉग में रखूंगा। दूसरी जानिब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, वो तशवीशनाक हालत उनकी हुई है और उनको कहां पर रात गए मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं वो क्या खबर दे रहे हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और तीसरी बड़ी खबर, ताकतवरों ने आसिफ अली जरदारी को शटअप कॉल दे डाली है। इनफ इज इनफ नाउ। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं, उनको शटअप कॉल क्यों दी गई है, इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो 2 बड़ी अहम खबरें वो जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूं। मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब किया। सीएम पंजाब है सब्दी मां, उन्होंने कहा कि पंजाब आज सबसे आगे निकल चुका है। सूबे की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई और हुकूमत की कोशिश है कि सूबे के हर शहर, कस्बे और गली मोहल्ले को खवातीन और बच्चियों के लिए महफूज बनाया जाए। जनाब, इसमें 3 से 4 चीजें उन्होंने बताई कि ये पंजाब के अंदर कमी आई है। जराइम की शरह में कमी। जनाब, सीसीडी सबसे बड़ा एक मुजरिम जुर्म वाला इदारा है जो लोगों को मावराए अदालत कत्ल करता है। वो अदालत के अंदर जो आपने जुर्म को साबित करना है, बजाय इसके कि आप अदालत के अंदर जाएं, आप पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करें। आपने खुद ही अदालत लगा ली, खुद ही फैसला कर लिया कि ये मुजरिम है और हमने इस मुजरिम को जान से मार देना है, फुल फ्राई, हाफ फ्राई, और इसका पोस्ट हमने इनकाउंटर करना है। बहुत सारे पंजाब के अंदर तो हजारों की तादाद में लोगों का इनकाउंटर हुआ ना। दूसरा, इन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि हर शहर, कस्बे और गली को खवातीन और बच्चियों के लिए महफूज बनाया जाए। आप पंजाब के अंदर इस रेप की शरह देखें तो रेप किस तरह से खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। सरगोदा के अंदर बहुत बड़ा वाकया हुआ, मुंतहा का वो कहां पर है अभी तक पाकिस्तान का मीडिया उस पर बात नहीं कर रहा, अवाम के सामने वो डिटेल्स नहीं रखी गई। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। गुर्बत की वजह से एक बाप ने जो है अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया, बीवी को मार दिया, बीवी ने शौहर को मार दिया। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो जनूबी पंजाब से रिपोर्ट होती हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर पंजाब से रिपोर्ट हो रही हैं। सिर्फ इसकी सबसे बड़ी वजह है गुर्बत। गुर्बत की वजह से जनाब ये सारा जो है वो इस पाकिस्तान में एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो अशराफिया हैं, वो कहती है कि आप इसी पाकिस्तान को कबूल करें। वो कहते हैं कि हम हुब्बुल वतन हैं, आप गद्दार हैं, क्योंकि हम इस वजह से गद्दार हैं कि हम अपने सियासतदानों से सवाल पूछते हैं कि जनाब आपने ये क्यों किया। अशराफिया हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट इस वजह से बांटना चाहती है कि जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप इसमें हाथ में हाँ मिलाएं। अगर आप इसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो आपको जेल डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे होंगे, आपके करियर जो है उसको कुंडे लाइन लगा दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट हमारे जो है वो इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब, खुशाब से इनका ताल्लुक है, हमारे सरगोदा शहर के बिल्कुल करीब ये रहते हैं। उनके भाई के घर पर गलत छापा पड़ा। बड़े अच्छे इंसान है, बड़े सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, हमारी बहुत सारी मुलाकातें इनके साथ रही हैं। तो आईजी पंजाब ने एसपी कैंट को ओहदे से हटा दिया है। गलत कार्रवाई के इल्जाम ने सरवर रोड थाने के एसएचओ समेत 11 पुलिस एहलकारों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब एसपी कैंट जो है उनको भी ओहदे से हटाया गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब खबरों की जानिब। इमरान खान की बहनों को लेकर सबसे पहली खबर कि उनकी बहनें गिरफ्तार हुई हैं, उनके हवाले से क्या डिटेल्स हैं। जनाब 11 अगस्त को अलीमा खान को सजा होने जा रही है, यानी कि 11 अगस्त को उनके एक फैसला महफूज है। उस फैसले के अंदर अलीमा खान साहिबा को सजा दे दी जाएगी। अब इसमें अलीमा खान जो है उनकी वो मुतहरिक हुई हैं, उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान साहिबा जो है वो इस वक्त केपीके के अंदर अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर चुकी हैं। आज वो पहुंची हैं बाजोड़ के अंदर, बाजोड़ में पहुंची, आज भी अवाम उनके साथ निकली है।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तहरीक चलाने का प्रेशर बढ़ रहा है, सुहेल अफरीदी के ऊपर तहरीक चलाने का प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएगी। अब 5 अगस्त को जलसा है, उसमें इन्होंने अपना रोड मैप देना है कि वो क्या करेंगे। अब उस रोड मैप में क्या होगा आप सब जानते हैं कि एक मुलाकात में सुहेल अफरीदी साहब ये बता चुके हैं कि हम सिर्फ शोर शराबा करेंगे, शोर शराबा करके अलीमा खान 11 अगस्त को गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके खिलाफ फैसला आने जा रहा है, तो वो जेल के अंदर होंगी तो पार्टी के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उनकी सिफारिश से ही अलीमा खान को सजा दी जा रही है। ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, मुबैना तौर पर हमें सोर्सेज की तरफ से बताया गया कि पार्टी की सिफारिश के ऊपर कि अलीमा खान हमारे लिए वबाले जान बन गई हैं, हम सड़कों के ऊपर नहीं निकल सकते या हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम कोई बड़ी तहरीक चला सके, हम कोई मार खा सके, तो हम लिहाजा कॉम्प्रोमाइज होकर ही यहां पर रहना चाहते हैं। तो अलीमा खान को आप जेल के अंदर डाल दें, ये हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है, या इमरान खान की बहनें हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। तो अलीमा खान 11 अगस्त को गिरफ्तार हो सकती हैं, तो इसलिए वो मुतहरिक है कि इससे पहले वो गिरफ्तार हो जाए तो वो एक मोमेंटम ऐसा क्रिएट कर दें, ऐसे कारकुनान को वो चार्ज कर दें कि जिसके बाद कारकुनान जो है वो पार्टी को खुद कहें कि आप तहरीक क्यों नहीं चला रहे, अलीमा खान ने ये बात की है। तो ये एक पूरे प्लान तरीके से अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जगड़ लिया, उनको जनाब चारों तरफ से घेरा हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट से खबर है जनाब, लाहौर हाईकोर्ट ने आज नौरीन खान न्यासी, इमरान खान की बहन है, उनकी हिफाजती जमानत जो है मंजूर करके एनसीसीआई को गिरफ्तारी से रोक दी है। नौरीन न्याजी के ऊपर पीका के तहत एनसीसीआई ने मुकदमा दर्ज किया। पाक फौज के हवाले से जो उन्होंने मार्का हक के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी थी, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, वो बड़ा आप ऐसे कहें कि वो उनको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। इमरान खान साहब भी होते तो वो जरूर रोकते अपनी बहन को कि आपने ये क्यों ऐसी स्टेटमेंट जो है वो दे दी है। तो खैर वो स्टेटमेंट आ गई है, तो उसके ऊपर अब 1 हफ्ते के लिए एनसीसीआई को गिरफ्तारी से रोका गया। लेकिन ऑल्दो अगर ये भी पंजाब के अंदर एक्टिव होती है, जो कि नौरीन न्याजी साहिबा को कहा गया कि आप पंजाब के अंदर मुतारिक हों, तो फिर इनको भी जनाब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीसरी बहन है, फिर वो उस तरह से मीडिया चैनल्स के ऊपर नहीं आती, उस तरह से बात नहीं करती, लेकिन आती हैं, बहुत कम आती हैं। तो अगर वो भी आई तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की सिफारिश के ऊपर जो है वो सारा कुछ किया जा रहा है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि रात के कुछ सहाफियों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि बुशरा बीबी की जो हालत है वो तशवीशनाक होती है। अदालत के अडयाला जेल के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ती है, सेहत का मामला खराब होता है, तो उनको रात के रावलपिंडी के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और जो पिम्स के हॉस्पिटल है, इनको हंगामी बुनियादों के ऊपर रात को जो है वो रावलपिंडी के हॉस्पिटल बुलाया गया है। इससे पहले मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो है वो वसीम मदामी के प्रोग्राम में बहुत सारे इंकशाफ कर चुकी कि बुशरा बीबी जो है उनको करंट भी लगा, बारिश की वजह से करंट लगा, उनके सेल के अंदर चूहे दौड़ते हैं, वो जो है वो बड़ी शदीद खतरनाक सूरत हाल के अंदर है, उनकी एक आंख जाया हो गई है, इमरान खान की एक आंख जाया हो गई है। उस हवाले से वो पहले भी बड़े क्लेम कर चुकी हैं। तो अब बुशरा बीबी को तशवीशनाक हालत के अंदर अस्पताल मुंतकिल करना, पाकिस्तान का मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं किया, उन तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन बहुत सारे सहाफी इसको क्लेम कर रहे हैं। ये खबर दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, लेकिन हमारे सोर्सेज की तरफ से अभी तक हमें कुछ नहीं इस हवाले से बताया गया। जब हमने उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ सहाफी क्लेम कर रहे हैं, तो मैंने ये खबर आपके सामने रख दी है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको रावलपिंडी के हॉस्पिटल में लाया गया है। अब इनकी इमरान खान से मुलाकात भी हो रही है अडयाला जेल के अंदर हर मंगल को। दूसरा ये कि इनकी जो भाभी हैं उनके साथ भी इनकी मुलाकात करवाई गई बुशरा बीबी की। तो इमरान खान की मुलाकातें नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी की मुलाकातें हैं। जो एक विंडो ओपन है अडयाला जेल की, जहां से कोई पैगाम रसाने की चीजें चलती रहती हैं, तो बुशरा बीबी साहिबा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो उस तनाजुर के अंदर भी आप इस खबर को देख सकते हैं कि इनको भी रावलपिंडी ट्रस्ट हॉस्पिटल में लाया गया। तो ये क्या मामला बन सकता है, क्या बुशरा बीबी की वहां पर अहम मुलाकात करवाई गई है, जो पहले इमरान खान को एक आधी रात को 12:30 बजे रात के जो है वो अडयाला जेल से एक हॉस्पिटल लाया गया, और वहां पर बैरिस्टर गौर भी पहुंचे, वहां पर एक आम शख्सियत भी पहुंची, उनकी वहां पर इमरान खान साहब की एक अहम मुलाकात करवाई गई थी। तो क्या वही चीजें इस वक्त पसे पर्दा चल रही हैं, क्या बुशरा बीबी की कोई अहम मुलाकात जो है वो करवाई गई है? तो दूसरी जानिब ताकतवरों ने आसिफ अली जरदारी साहब को शटअप कॉल दी है। जनाब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो है इनकी जो नूरा कश्ती चल रही थी उसके ऊपर अब इनफ इज इनफ। आसिफ अली जरदारी साहब ने आंखें दिखाना शुरू कर दी, बिलावल भुट्टो ने आंखें दिखाना शुरू कर दी कि हम निज़ाम को ये करके रख देंगे, अगर हम निज़ाम से अलग हो गए तो निज़ाम नहीं रहेगा, तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही थी, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इनके ऊपर जो है बॉम्बशेल गिरा रही थी। तो ये
रगड़ा कश्ती चल रही थी आजाद कश्मीर के इलेक्शन को लेकर कि 9 सीटें नून लीग की हैं और 4 सीटें जो पीपल्स पार्टी की हैं। नून लीग यहां पर हुकूमत बनाने के अंदर कामयाब हुई तो पीपल्स पार्टी कहती नहीं, हमने यहां पर हुकूमत बनानी है। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर आई है कि हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से 4 हाई कोर्ट्स के लिए 19 एडिशनल जजों की तकर्री की समरी की मंजूरी में ताखीर पर नाखुश है। जरदारी साहब ने अभी तक उस समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए जो जज की तकर्री का मामला है। अब आसिफ अली जरदारी साहब क्या चाहते हैं? हुकूमती ज़राए का यह दावा है कि पीपल्स पार्टी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को हाई कोर्ट का जज ना बनाए जाने पर जुडिशियल कमीशन से नाराज है, तो इस वजह से उन्होंने समरी के ऊपर जो है वो दस्तखत नहीं किए हैं। आइन कानून के मुताबिक अगर वो समरी के ऊपर दस्तखत एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर नहीं करेंगे तो ये जजेस की मंजूरी जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो आंखें दिखा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी आंखें दिखाई कि रियासत जो है वो नून लीग का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही है। तो इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब की जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी साहब किसका पैगाम लेकर आते हैं, किसका पैगाम लेकर नहीं आते, आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब किसके कार्य खास है। वज़ीर दाखिला है, इनकी आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इनको शटअप कॉल भी दी गई होगी और जो मामला नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ है उस हवाले से भी पैगाम रसानी हुई होगी कि जनाब अगर आप मिल बैठकर नहीं बैठेंगे और अगर आप इस तरह का नैरेटिव बनाएंगे टीवी चैनल के ऊपर बैठकर कि हम तो समझौते के तहत यहां पर बैठे हैं, तो फिर आप सबकी मंशियां ठोकनी है, जेल वाला बाहर आ जाएगा और आप सब जेल के अंदर चले जाएंगे। तो ये पैगाम भी पहुंचाया गया, मुबैना तौर पर ज़राए की तरफ से क्लेम किया गया। और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो आज वफ्द की मुजफ्फराबाद के अंदर ही मुलाकात और सारे बगल गिर हैं, आपस में जनाब छुट्टे मार रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत है कि पहले जो है वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, कपड़े फाड़ने के बाद मफादात के तहत अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बगलगीर भी हो जाते हैं। तो ये एक लुबे लबाब है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। अब तक की सूरत हाल से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।